अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जैसा कि सब ने देखा कि 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो कामयाब तरीन रहा, क्योंकि अवाम का इतना ज़्यादा जमे गफीर था, लोग इतने ज़्यादा पुरजोश थे और इतनी तादाद में थे, क्योंकि वीडियोज़ आ रही थी। ज़ाहिर है आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अपोजिशन जमातों की तरफ से इसको जलसी कहा गया। तारड़ साहब का कहना था कि खोता पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन जो सच है, जो अवाम ने देखा, अवाम निकले, बहुत ज़्यादा तादाद में निकले और जलसा जो है वो काफ़ी कामयाब था। बल्कि जलसे का टाइम ख़त्म होने के बाद अभी तक लोग रास्ते में ही थे जो आना चाह रहे थे जलसे में, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका था और इसी वजह से एक बहुत बड़ा अपसेट भी आया। अपसेट ये था कि दूसरी जमातों की तरफ से ये कहा जाने लग गया कि तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशारी जमात है, क्योंकि इनको कहा था 7 बजे तक जलसा ख़त्म करना है। जाहिर है इमरान खान साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि ये कोई इवेंट नहीं था कि एंड टाइम पे ख़त्म हो जाता। जाहिर है अब जलसा था, उसमें लोग आ रहे हैं, अभी तक उनका जो है ये होना था जलसा, लेकिन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने जो तकारीर की, जो उनके रहनुमाओं की तरफ से मौक़िफ़ आए, वो बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में थे। अली अमीन गंडापुर को टारगेट किया गया कि उन्होंने बहुत नामुनासिब अल्फाज का चुनाव किया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने लीडर को 15 दिन में जेल से रिहा करवाऊंगा। अब वजूहात सिर्फ दो ही थी कि जो ये दो वजूहात मैं आपको बताने लगी हूँ, वो ये बताने लगी हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कल पकड़ा गया 10 सितंबर को, और इसको जमहूरियत का स्याह तरीन दिन का नाम दिया गया है, और वो इस वजह से दिया गया कि पार्लियामेंट के अहाते से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। और जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, वो सारी वीडियोस आई थी। स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से भी रिएक्शन आया, उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अहाते से किसी को गिरफ्तार करना ये कोई सही तरीका नहीं है, और बाकी वीडियोस देखी गई, सीसीटीवी फुटेजेस थी, तो ये भी तो कोई तरीका ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें जो हैं, जो नून लीग है, 20 सितंबर को होना है तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर में, तो ये सारे कह रहे हैं कि अब आए आप लोग और आकर दिखाएं। तारड़ साहब कह रहे हैं कि आप अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि हम आपको 15 नहीं 20 दिन देते हैं, आप अपने लीडर को छुड़वा कर दिखाएं। ये तो अब देखा जाएगा कि होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से आवाम निकली है, लोगों ने, आप इन चीज़ों को तो छोड़ दें ना, आपसी इख्तलाफात को आप छोड़ दें। ये सारे सियासी बयानात भी थे जो इनका ये मौक़िफ़ था ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उस पर बैरिस्टर गौर ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट की है। तो आप भी तो ये कुछ चीज़ें देखें ना, आप भी तो खुली धमकियों पे उतर आए हैं, जैसा कि ये मुल्क सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये मुल्क सबका है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन इतने पुरजोश अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचे थे, क्या वो लाहौर भी पहुंचते हैं या नहीं, ये तो अब पता चलेगा 20 सितंबर को, क्योंकि खुले थ्रेट्स भी मिल चुके हैं तहरीक इंसाफ को। अब देखते हैं कि किसकी विक्ट्री होती है।